अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फ्रॉग के, हम लोग ने एक्सक्रेशन पढ़ लिया, फ्रॉग के एक्सक्रेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्रॉग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। ये मतलब फ्रॉग में कंट्रोल कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन कैसे, कोई भी चीज हो उसमें कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो हम लोग अब बात करेंगे फ्रॉग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो फ्रॉग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, फ्रॉग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एंड समन्वयन कहते हैं हिंदी में शायद, हाँ यही कहते हैं, ठीक। हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग से कोई दिक्कत नहीं है, बस चीजें आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, है ना। तो आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे फ्रॉग में। तो इसमें दो चीजें इंक्लूड्स होती हैं, एक हमारा होता है नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम बहुत जरूरी है बच्चे आप लोगों के कंट्रोल के लिए, है ना, नर्वस सिस्टम। एंड दूसरा क्या होता है हमारा, होता है दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। दूसरा हमारा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, दूसरा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक। अब जो हमारे बॉडी में वेरियस टाइप के ऑर्गन है, ठीक, उनमें जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो किससे होता है, वो हार्मोन्स के थ्रू होता है। अब हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है या सिक्रीट होता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक। तो जो हमारे वेरियस टाइप के ऑर्गन है उसमें जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोन्स के थ्रू होता है। हार्मोन्स हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है, तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक। ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो उसमें कुछ इसके मुख्य भाग होते हैं या मुख्य ग्लैंड्स होते हैं। आप लोगों ने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, अगर ह्यूमंस के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ा है आप लोगों ने, तो उसमें भी जो ग्लैंड थी सेम वही ग्लैंड फ्रॉग में भी है। जैसे कि हमारा हो गया क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, थायराइड ग्लैंड, है ना, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड हो गया। एंड गोनेट्स की बात करेंगे, और भी ग्लैंड्स हैं, स्पेस कम है बच्चों इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, बुक में लिखा हुआ बाकी, क्योंकि इनका कोई खास जरूरत नहीं है अभी फ्रॉग में, क्योंकि बस इतना आप जान लीजिए कि जैसे हम लोगों में एंडोक्राइन ग्लैंड होती है सेम वही ग्लैंड फ्रॉग में भी होती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड गोनेट्स, ठीक। अभी और ग्लैंड्स हैं जिसके नाम हमने नहीं लिखा है, वो बुक में लिखी हुई है। जैसे जो काम हमारे बॉडी में, अगर थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन रिलीज करता है, पैराथायराइड हार्मोन पैराथायरॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक, गोनेट्स हमारे एंड्रोजन्स, ठीक, ये सब रिलीज करते हैं, तो सेम फ्रॉग में भी यही सब ये लोग रिलीज करेंगे। तो इसको हम लोग ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं उनमें जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोन्स के थ्रू होता है। वो हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम ये हैं सब, ठीक। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो स्पेस कम है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, बस ये आपकी बुक में लिखा हुआ बच्चों, इसलिए मैंने ऐसे, आप लोग इसका नाम याद रखिएगा। और जैसे हम लोग ह्यूमंस में जो जो सिक्रीट करते हैं, जो भी ग्लैंड है जो सिक्रीट करती हैं वो वही सिक्रीट करती हैं फ्रॉग में भी, थायराइड, थायरॉक्सिन, ठीक, ऐसे सब सिक्रीट करती हैं। अब हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम, ठीक, हिंदी में बात करेंगे तो तंत्रिका तंत्र, हाँ तंत्रिका तंत्र तो बोलते हैं बच्चों, हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलेंगे, इंग्लिश में नर्वस सिस्टम बोलेंगे। तो इसके बारे में हम अब आप लोग को बताती हूँ मैं। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक। एक होता है CNS, ठीक, CNS को हम लोग कहते हैं सेंट्रल
नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो एकदम सेंटर में पाया जाता है, ठीक है, ब्रेन के सेंटर में पाया जाता है, उसको हम लोग सीएनएस कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो एकदम सेंटर में पाया जाता है, ठीक। अब बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पीएनएस की बात करेंगे। पीएनएस की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना बच्चों। एंड तीसरा क्या है, एएनएस। एएनएस इसका मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम, ठीक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट हो गए, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एएनएस का मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक। तो इसमें हमारा ब्रेन आता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है, क्रेनियल प्लस स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, ठीक, वो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में हम लोग बात करेंगे तो इसमें होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा होता है सिंपैथेटिक। ये पैरासिम्पैथेटिक ऑटो नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये किसमें आता है, ये किसके पार्ट है, ये एनएस के पार्ट है, एएनएस के पार्ट है। एंड जो हमारा पीएनएस है, पीएनएस के जो जो पार्ट है वो क्या क्या है, उसके पार्ट है क्रेनियल प्लस स्पाइनल नर्व्स। जो ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स होते हैं उन लोग को हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, एंड जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व होते हैं उनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। क्रेनियल नर्व की संख्या 10 पेयर होती है, 10 पेयर का मतलब 20 होते हैं। क्रेनियल नर्व क्या होते हैं, 10 पेयर होते हैं, यहाँ लिख दे रही हूँ। जो क्रेनियल नर्व होते हैं वो 10 पेयर में होते हैं, 10 पेयर, 10 पेयर का मतलब 20 होते हैं। क्रेनियल नर्व की संख्या 20 एंड स्पाइनल नर्व की संख्या भी कितनी होती है, 10 पेयर ही होती है। स्पाइनल नर्व 10 पेयर है ना, 10 पेयर। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बात किया। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट, सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस। सीएनएस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड एएनएस को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हमारा जो सीएनएस है उसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं या कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो उसमें ब्रेन होता है प्लस स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक। ब्रेन हमारा ये हो गया खोपड़ी, और स्पाइनल कॉर्ड जो मतलब डॉर्सल साइड पे पाया जाता है या अंदर पाया जाएगा बॉडी के, ठीक। और पीएनएस में क्या क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है, 10 पेयर्स में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, 10 नहीं होते, ठीक है, ये याद रखना। 10 पेयर्स का मतलब 20 नंबर, ओके। एंड स्पाइनल नर्व की बात करेंगे तो वो भी 10 पेयर होते हैं, ठीक। अब बात करेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की, तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करती हूँ, ठीक। जितनी चीजें मैं बता रही हूँ बच्चों आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए भाई अपनी पढ़ाई पे। तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पढ़ते हैं हम लोग ब्रेन के बारे में, है ना बच्चों, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन जो होता है उसको एक बोनी स्ट्रक्चर इनक्लोज मतलब कवर करके रखी होती है, जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं ना। ये इसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, मतलब क्रेनियम
की वजह से जो हमारा ब्रेन होता है वो बिल्कुल सेफ रहता है। अगर हम बाय द वे गिर जाते हैं या किसी किसी का देखा होगा आप लोगों ने, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो जो क्रेनियम होता है ये बोनी स्ट्रक्चर है, इसलिए बहुत हार्ड होता है, तो ये हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, सुरक्षित रखता है कि इसको चोट लग जाए बट इसको नहीं लगने देता, इसको चोट लगने के लिए इसको टूटना पड़ता है, लेकिन हमारा क्रेनियम क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड होता है, ठीक। तो जो ब्रेन होता है वो कवर्ड होता है बोनी स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। अब ब्रेन के बाद ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा हो गया, फोर ब्रेन के बारे में बात कर ले रहे हैं आप, फिर हम कोई बात नहीं, पहले बताते रहो। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, नाम से ही क्लियर है भाई कौन कहाँ पाया जाएगा ना, फोर ब्रेन आगे ही पाया जाएगा, मिड ब्रेन बीच में पाया जाएगा, एंड हाइंड ब्रेन पीछे, ठीक। फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो फोर ब्रेन में हमारा आता है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप भूलिएगा नहीं बच्चों आप लोग। ऑल्फैक्टरी, फोर ब्रेन में क्या होगा, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ठीक। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। एंड दूसरा होगा सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इसकी भी संख्या 2 होगी। एंड तीसरा जो होता है वो होता है हमारा क्या, डायनसेफेलॉन, इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। मान लो ये हमारा खोपड़ी हो गया, ठीक। ये जो हमारा खोपड़ी है, अभी तो हम लोग फ्रॉग के बारे में स्टडी करें, तो ये फ्रॉग की खोपड़ी है, ये फ्रॉग की खोपड़ी है, इसके ऊपर पार्ट में ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन पाए जाएंगे, जो जिनकी संख्या 2 है, और जो हमारी ये खोपड़ी है इसके बीचों बीच से डिवाइड होता है ना, तो इसको हम बोलेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 1 और 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, बट अगर इनको हम लोग कंप्लीटली बताएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेरिब्रम। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो क्या है, सबसे बड़ा वाला पार्ट है, ठीक। एंड अब बात करेंगे डायनसेफेलॉन की, जिसकी संख्या 1 होती है। तो ये लो हम लोगों ने बात कर लिया किसके बारे में, फोर ब्रेन के पार्ट के बारे में। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन का काम होता है सूंघने का, ठीक। ये सूंघने उंगने में हेल्प करती है, इसी की हेल्प से हम लोग सूंघते वैसे हम लोग नाक की हेल्प से हैं, बट ये सूंघने के काम में आती है, ठीक। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन ही बताती है कि हमें ये चीज सूंघना है, ठीक। तो ये हो गया फोर ब्रेन के पार्ट। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन में ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें केवल ऑप्टिक लोब पाई जाती है। ऑप्टिक से क्लियर होगा आप लोग की, देखने के लिए हेल्प करती है ना। ऑप्टिक लोब्स की संख्या 2 होती है, ठीक। हाइंड ब्रेन की बात करेंगे तो हाइंड ब्रेन में हमारा क्या क्या आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता है। एक होता है हमारा हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगाटा आता है एंड सेरेबेलम आता है। तो फिर स्पेस तो कम है भाई, तो फिर मैं इसको यहाँ बता दे रही हूँ बच्चों, कोशिश कर रही हूँ समझाने को। सेरेबेलम, दूसरा क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा है ना। देखिए बच्चों, सेरेब्रल एंड सेरेबेलम में डिफरेंस है, ठीक है। ये जो है हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, ये हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अगर हम कंप्लीटली वो क्या बोलेंगे, सेरिब्रम बोलेंगे, और ये सेरिब्रल जो है, सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक। मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये हमारा हो गया सेरिबेलम, ठीक। और इसके नीचे पाया जाएगा मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। जो मेडुला ऑब्लंगाटा, देखो पहले पाया जाएगा फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर उसके नीचे हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन जो होगा वो हमारे स्पाइनल, जो हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगाटा है, ठीक, वो कहाँ जाकर के ओपन होगा, स्पाइनल कार्ड में, ठीक।
तो मैं इसको रफ कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझाती हूँ। वैसे तो डायग्राम जब तक क्लियर नहीं बनेगा बच्चों समझ में नहीं आएगा ना, तो इसलिए मैं सोचती हूँ डायग्राम बना बना करके आप लोग को समझाऊं अच्छे से। ये हो गया, क्या हो गया बच्चों, सेरेबेलम। ये हो गया मेडुला ऑब्लंगाटा, ऑब्लंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा हो गया, ये जाएगा। अब इसको, ये कहाँ ओपन होगा, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक। तो स्पाइनल कॉर्ड में ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा है जहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से जहाँ से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लो यहाँ से जो हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा है ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा, ठीक है, ये हो गया हमारा सर और ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ये हेड है, ठीक, इसी यहीं पे तो ब्रेन पाई जाएगी, सॉरी ब्रेन में ही तो हम लोग के क्या पार्ट है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन है, हैंड ब्रेन। तो जो हैंड ब्रेन है उसका जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वो किससे जुड़ता है, तो इस वाले जंक्शन को हम लोग कहेंगे फोरामेन, फोरामेन, सुनिए फोरामेन मैग्नम, है ना, जिसकी हेल्प से ये अटैच होगा, उसको हम लोग कहेंगे फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम बोलेंगे। जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वो फोरामेन मैग्नम की हेल्प से स्पाइनल कॉर्ड में से अटैच होगा या उसके थ्रू मतलब एंटर करेगा। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। तो जो हमारा क्रेनियम होता है उसको बोनी स्ट्रक्चर कवर्ड किए रहता है जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। ऐसे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कौन इंक्लोज करके रखता है, ढक के रखता है। स्पाइनल कॉर्ड को हमारा वर्टिब्रल इंक्लोज करके रखता है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसको हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कौन वर्टिब्रल कॉलम क्या करके रखेगा, इनक्लोज करके रखेगा, ठीक। तो आई थिंक मुझे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम फ्रॉग में हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने आप लोग को बताया, ठीक। फिर उसके बाद में नर्वस सिस्टम के बारे में बताया, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, सीएनएस होता है, पीएनएस होता है, एएनएस होता है, ठीक। फिर सीएनएस के बारे में हमने स्टडी किया, पीएनएस के बारे में स्टडी किया एंड एएनएस के बारे में स्टडी किया। हाँ, आप लोग को मैंने एक चीज नहीं बताई, पैरासिम्पैथेटिक एंड जो सिंपैथेटिक है वो क्या काम करेगी। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बोलेंगे क्योंकि वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक। तो जैसे कि मान लो आप एक जंगल में गए, तो आप ऐसे जा रहे थे, ठीक, तो वहां अचानक से आपको एक शेर दिख गया भाई, वो आपको घूर रहा है, ठीक। तो जाहिर सी बात है आप डर जाएंगे, डर के या तो भाग जाएंगे या तो आप हिम्मत दिखाएंगे और उससे लड़ेंगे, ठीक। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है वो यही काम करता है, फाइट एंड फ्लाइट का। सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या करेगा, या तो कहेगा भाई लड़ो या तो निकल लो, है ना, फाइट एंड फ्लाइट, जान प्यारी है तो भागो, है ना, या तो आप फाइट कीजिए या तो फ्लाइट कीजिए, या तो आप उससे लड़िए। मुझे नहीं लगता कि आप लड़ेंगे शेर से, क्योंकि भाई शेर तो शेर है ना, तो या तो आप उससे फाइट कीजिए या तो फ्लाइट कीजिए, ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको बताएगा, ठीक। और जो दूसरा है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये किस चीज को कंट्रोल करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा ये ईट एंड स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक। मतलब आपके अगर अंदर कुछ करने का जुनून है तो वो सिंपैथेटिक बताएगा, रेस्ट करने का, खाने का जुनून है तो वो पैरासिम्पैथेटिक बताएगा ना, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है खत्म फ्रॉग का। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा फ्रॉग है उसमें कुछ जैसे हम लोगों में सेंस ऑर्गन पाया जाता है बच्चों, वैसे फ्रॉग में भी सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। तो अब हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं फ्रॉग में, है ना। सेंस ऑर्गन, ठीक, हम लोगों में भी सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं एंड फ्रॉग में भी सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। तो हम लोग फ्रॉग के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो पहले फ्रॉग के सेंस ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं ना।
तो किसके लिए? फॉर टच के लिए, ठीक है। हमारे टच के लिए क्या होता है? हमारा स्किन होता है ना, अगर हमें कोई टच करता है तो हम स्किन से पता चल जाता है। तो इसके टच के लिए फॉर टच क्या होता है? सेंसरी पैपिली होती है, ठीक। फॉर टच के लिए क्या होता है? सेंसरी पैपिली। किसके लिए होती है बच्चों? ये फॉर टच के लिए होती है। अब हम बात करेंगे फॉर टेस्ट। भैया जो चटकारा लगा करके खाते हैं ना, टेस्ट, उसका पता कैसे चलेगा? तो उसका पता जो फ्रॉग में फॉर टेस्ट के लिए इसमें टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। हम लोगों में भी टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, सेम वैसे ही फ्रॉग में भी टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग फॉर विजन। विजन मतलब देखने के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सिंपल आइज पाई जाती हैं, ठीक है। सिंपल आइज पाई जाती हैं, जो किसमें होती हैं? ऑर्बिट में पाई जाती हैं, स्कल के ऑर्बिट में पाई जाती हैं। और इसमें क्या होता है? केवल एक ही यूनिट होती है बच्चों, ठीक है। ठीक, इसमें केवल एक यूनिट पाई जाएगी, सिंपल आइज होती हैं, स्कल के ऑर्बिट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक। और अब हम लोग बात करेंगे फॉर टच हो गया, टेस्ट हो गया, विजन हो गया। बात करेंगे हियरिंग, सुनने के लिए, है ना। फॉर हियरिंग, हियरिंग सुनने के साथ साथ एक चीज और, बैलेंसिंग का काम इससे होता है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो टिम्पैनम होता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग टिम्पैनम कहते हैं, तो वो हेल्प करता है हियरिंग एंड बैलेंसिंग में। टिम्पैनम पाया जाता है और उसके साथ साथ में इंटरनल ईयर्स पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। इंटरनल ईयर्स पाए जाते हैं। और एक्सटर्नल ईयर क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है ना। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, जैसे हम लोगों में ये हमारे एक्सटर्नल ईयर्स है, तो हम लोगों में प्रेजेंट है, ह्यूमन में। ह्यूमन भाई डेवलप टाइप का इंसान है ना, तो और इसमें जो फ्रॉग है, इसमें हियरिंग एंड बैलेंसिंग का काम टिम्पैनम करती है एंड इंटरनल ईयर्स करते हैं, उसमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई आपसे पूछे कि जैसे हम लोगों में एक्सटर्नल ईयर्स पाई जाती हैं, तो क्या फ्रॉग में भी एक्सटर्नल ईयर्स पाई जाती है? तो नहीं, फ्रॉग में इंटरनल ईयर्स पाई जाती है, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट होती है। टच के लिए क्या होगा? इसके पास सेंसरी पैपिली होंगी, ठीक है, जिससे इसको टच पता चलेगा। टेस्ट के लिए इसके टेस्ट बर्ड्स पाए जाएंगे। विजन के लिए सिंपल आइज होती हैं और स्कल के ऑर्बिट में पाई जाती हैं, यूनिट होती हैं, जब एक होती हैं। फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग टिम्पैनम पाया जाता है और इंटरनल ईयर्स पाए जाते हैं, ठीक। अभी इसमें और कुछ चीजें हैं, टच हो गया, टेस्ट हो गया, विजन हो गया, हियरिंग एंड बैलेंसिंग हो गया। और अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट हो गया। टेस्ट के लिए क्या पाई जाती है बच्चों? टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, ठीक। विजन के लिए सिंपल आई पाई जाती है। हियरिंग के लिए भी हो गया ना, हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए क्या पाई जाती है? टिम्पैनम पाई जाती है, ठीक। टिम्पैनम पाई जाती है, जो कि हेल्प करती है, लोग किसमें हेल्प करते हैं? फ्रॉग के सेंस ऑर्गन ये सब हो गए। टच के लिए क्या होगा बच्चों? टच के लिए क्या पाया जाएगा हमारा? और टेस्ट के लिए क्या पाया जाएगा? ऐसे ही उसके लिए विजन के लिए क्या पाया जाएगा? एंड स्मेल के लिए क्या पाया जाएगा ना। तो स्मेल हम लोग का छूट गया, तो स्मेल की बात करते हैं। फॉर स्मेल, फ्रॉग भी तो भैया सूंघता है ना। स्मेल के इसमें नेजल इपिथीलियम पाया जाता है। नेजल इपिथीलियम, नेजल इपिथीलियम की हेल्प से क्या करता है? स्मेल करता है, ठीक। फ्रॉग के सेंस ऑर्गन के बारे में हमने बात किया, तो उसमें पहले क्या होता? फॉर टेस्ट के लिए क्या था? उसमें पहले टेस्ट नहीं था, फॉर टच था। टच के लिए क्या पाया जाएगा बच्चों? सेंसरी पैपिली। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स पाए जाएंगे एंड स्मेल के लिए पाया जाएगा नेजल इपिथीलियम एंड विजन के लिए सिंपल आई पाई जाएगी। स्कल ऑफ ऑर्बिट, मतलब स्कल के ऑर्बिट में जो होगी आंखें पाई जाएंगी, यूनिट में होंगी। एंड बात करेंगे हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हियरिंग एंड बैलेंसिंग का काम जो होगा वो फ्रॉग में टिम्पैनम के थ्रू होगा एंड इंटरनल ईयर्स के हेल्प होगा, ठीक है, की मदद से होगा। तो ये हो गया हमारे फ्रॉग का
सेंस ऑर्गन। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एक सिस्टम और बचा है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हम लोग एंड करेंगे। ठीक,